हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के फीचर्स। ठीक है, अपने पिछले वीडियो में हमने ये देखिए यहाँ पे फॉर लूप को डिस्कस किया था और देखा था कि कैसे हमारी जो फॉर लूप है काम करती है। लेकिन आज के वीडियो में हम कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर लूप के, जो कि हमें जो हमारी दूसरी लूप्स हैं जैसे कि वाइल लूप है या फिर डू वाइल लूप है, उनमें हमें वो फीचर्स नहीं मिलते। ठीक है, तो उन फीचर्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फीचर है फॉर लूप का जो दूसरी लूप्स में नहीं है वो है इनिशियलाइजेशन का फीचर। मतलब कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा सकते हैं अपनी फॉर लूप में, लेकिन वाइल में और डू वाइल में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल है इंट आई और हमने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज करवाया है 1 से। ठीक है, तो ये तो हमारा एक हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है। लेट्स से अगर मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे लूँ, लेट्स से मैंने लिया इंट जे। ठीक है, मैंने लिया इंट जे। अब इस वेरिएबल को अगर मैं फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज करवाना चाहूँ तो वो मैं करवा सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करवाऊंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल टू 1 के बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगाकर यहाँ पे मैं लिखूंगा j इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप इसमें और कोई भी वैल्यू आप इनिशियलाइज करवा सकते हो जो भी आप करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अगर और भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना चाहूँ तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि फॉर में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक होता है, ये वाला जो ब्लॉक होता है, जो फर्स्ट ब्लॉक होता है, ये होता है इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। इसके अंदर मैं जितने मर्जी चाहे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा सकता हूँ। तो ये इसका जो एडिशनल फीचर्स है, वो एडिशनल जो फीचर है वो है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से जे की वैल्यू को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊं इसको, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे अगर मैं जे की वैल्यू को प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूंगा, आई थिंक हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा आई, यहाँ पे लिखूंगा आई इज इक्वल टू और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा जे इज इक्वल टू। यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा जे इज इक्वल टू। ठीक है जी, तो जब मैं इसको यहाँ पे अब सेव करके इसको सबसे पहले कंपाइल करूंगा, प्रोग्राम को सेव करके यहाँ पे इसको कंपाइल करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा सी और उसके बाद लिखूंगा मैं प्रोग्राम का नेम विच इज वाइल अंडरस्कोर लूप डॉट जावा। ठीक है जी, इसको यहाँ पे मैं कंपाइल करूंगा और कंपाइल करने के बाद फिर इसको रन करूंगा तो आपको जो है वो इसकी आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले होगी। ठीक है, आउटपुट मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमारी जो आउटपुट है वो आउटपुट आएगी। लेट्स चेक कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होता है या नहीं, या फिर हमें कोई एरर मिलती है। तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। रन करने के लिए सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सी को यहाँ पे मैं हटाऊंगा और अब हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या कर रहा है, इसने जे को भी यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया और जे यहाँ पे जे की जो वैल्यू है वो 10 यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो कितनी बार हो रही है डिस्प्ले, 10 टाइम्स, क्योंकि हमारी जो लूप है वो यहाँ पे 10 टाइम्स चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ही कंडीशन लिखी है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जे की जो वैल्यू है ये देखिए वो सभी जगह पर 10 है, क्योंकि हमने जे की वैल्यू को ना तो यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है ना ही हमने डिक्रीमेंट किया है। ठीक है, तो इसलिए 10 बार हमें सिर्फ जे की वैल्यू यहाँ पे 10 ही यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ये देखिए सभी जगह पे जो जे की वैल्यू है वो यहाँ पे 10 है, लेकिन जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है। ये देखिए 5 6 7 8 9 10 आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है। तो ऐसे आप किसी और वेरिएबल को भी यहाँ पे इनिशियलाइज करवा सकते हो। तो ये है हमारा फर्स्ट फीचर कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को फॉर लूप में इनिशियलाइज करवा सकते हैं। जो हमारा सेकेंड फीचर है वो है कि हम एक से ज्यादा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी इसमें यहाँ पे फॉर लूप में लगा सकते हैं। अब लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जे की वैल्यू को डिक्रीमेंट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा जे डिक्रीमेंट। तो ये क्या करेगा, अब जे की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता रहेगा। मैं इसको सेव करूंगा,
प्रोग्राम को यहाँ पे सेव करूंगा और सेव करने के बाद इसको यहाँ पे मैं कंपाइल करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कंपाइल करूंगा और देखते हैं कि हमें कोई एरर मिलती है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है, मतलब कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को रन करूँगा। तो प्रोग्राम को हम जैसे ही रन करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो जे की वैल्यू है वो 10 से डिक्रीमेंट हो रही है और जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रही है। तो आई की वैल्यू तो पहले से ही हमारे पास ये देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही थी, लेकिन अब क्या होगा, अब जे की वैल्यू हमारी डिक्रीमेंट होगी। ये देखिए अब जे की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट हो रही है। पहले आई क्या है 1 है, जे क्या है 2 है। आई यहाँ पे 2 हो गया, जे क्या हो गया 9 हो गया। आई यहाँ पे 3 हो गया, जे हो गया 8। आई 4 हो गया, जे हो गया 7। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो जे की वैल्यू वो डिक्रीमेंट हो रही है और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। ये देखिए लास्ट में आई की वैल्यू क्या है 10 है और जे की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या, ये हमारा हो गया कि हम एक से ज्यादा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। और हमारा जो लास्ट फीचर है वो है कि हम एक से ज्यादा कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग दी कंडीशंस विद दी लॉजिकल ऑपरेटर्स, मतलब कि एंड ऑपरेटर्स और एंड ऑपरेटर्स या फिर और ऑपरेटर्स। ठीक है जी, तो उनका यूज करके भी हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं मल्टीपल कंडीशंस को अगर हमें चेक करना हो तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड ऑपरेटर और यहाँ पे लेट्स से कोई और वेरिएबल मैं लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सम इज लेट्स से लेस देन 100। ठीक है जी, सम इज लेस देन 100। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सम नेम का वेरिएबल ले लेंगे और उसमें कुछ वैल्यू यहाँ पे असाइन करवा देंगे। लेट्स से सम में मैंने वैल्यू असाइन करवाई लेट्स से 57। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कि i इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड सम इज लेस देन 100, तो यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर लगाया है। तो एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड ऑपरेटर पे मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने एंड ऑपरेटर के बारे में नहीं पढ़ा या फिर आपको नहीं पता कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जावा ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसमें जाकर आप एंड ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो वीडियोस हैं उनको आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमारी लूप एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है, सम 57 है, मतलब कि सम लेस देन 100 है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा और ये तो ट्रू ही है। ठीक है, आई में पहले क्या है 1 है तो इसलिए ये ट्रू ही है, तो इसलिए हमारी जो लूप है वो यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूँ, कंपाइल करके दोबारा से रन करूँ, फिर आपको सेम ही आउटपुट मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें चेंजेस किए हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं इसको रन करके। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास जो सेम ही आउटपुट आएगी। तो ये देखिए हमारे पास जो आउटपुट है वो सेम ही आ चुकी है जैसे पहले आई थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट्स से सम इसका जो है वो 157 कर दूं, अगर मैं सम इसका 157 कर दूं तो ये जो सम वाली कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब जो ये सारी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और हमारी जो लूप है वो यहाँ पे चलेगी ही नहीं, मतलब कि हमें कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलने वाली। तो अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूंगा, इसको दोबारा से कंपाइल करने के बाद फिर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस है वो फॉल्स हो चुकी है और हमारी जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रही। ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हमें कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं मिली। ठीक है जी, तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ और ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं और का यूज करूँ तो यहाँ पे और ऑपरेटर लगाकर मैं और भी कोई कंडीशन यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, फॉर लूप में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन सेक्शन, जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन। जो सेकंड होता है वो होता है हमारा कंडीशनल सेक्शन और जो लास्ट होता है वो होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन। ठीक है, सेमीकोलन से फर्स्ट सेमीकोलन से जो पहले का होगा वो होगा हमारा इनिशियलाइजेशन सेक्शन, जो फर्स्ट सेमीकोलन के बाद में होगा वो होगा हमारा कंडीशनल सेक्शन, और जो सेकेंड सेमीकोलन के बाद का जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा हमारा
इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सेक्शन। ठीक है जी। और आप जैसे हम वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, हम वो भी इसमें कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूं और यहाँ से मैं सिंपल अभी इसको कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, जो ये कंडीशन है इसको भी यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ से मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी यहाँ से हटा दूंगा। तो जो ये सिंटैक्स है, ये भी सिंटैक्स जो है वो ठीक है, ये हमें कोई भी एरर नहीं देगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें आई को यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, जे को यहाँ से मैं हटा दूंगा, जे को मैं क्या करूँगा, जे को यहाँ से मैं हटा दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई में कुछ असाइन करवा दूंगा। लेट्स से आई में मैंने यहाँ पे 1 असाइन करवा दिया, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हम आई को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी जो है वो फॉर लूप काम कर सकती है। ये बिल्कुल सिंटैक्स है जैसे हमारी वाइल लूप काम करती है। वाइल में भी क्या पहले क्या आता है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में लूप की बॉडी लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं वाइल लूप के अंदर। तो आपको बस अगर आप ये सिंटैक्स फॉलो कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जो सेमी कॉलन है, फर्स्ट और सेकंड जो सेमी कॉलन है उनको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो 3 सेक्शंस है वो तो मैंडेटरी हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये तो मैंडेटरी ही हैं। अगर आप इनको हटा दोगे, यहाँ से सेमी कॉलन्स को हटा दोगे, तो ये यहाँ पे सिंटैक्स एरर हमें देगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँ तो ये कंपाइल हो जाएगा, मतलब कि ये हमें कोई भी एरर नहीं देगा। अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँ तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम अभी कंपाइल हो चुका है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से सेमी कॉलन को हटा दूं, सेमी कॉलन को हटा दूं और यहाँ पे मैं सेव करूं, तो अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि ये कंपाइल होता है या नहीं होता। तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो देखेंगे ये कंपाइल होता है या नहीं, या फिर हमें ये एरर थ्रो करता है। तो ये देखिए इसने हमें एरर दे दिया, इसने बोला इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके आगे सेमी कॉलन लगा दूं तो ये हमें ये एरर नहीं देगा, तो ये हमें एरर नहीं देगा। ठीक है, तो जो फॉर लूप का सिंटैक्स है उसको फॉलो करना जरूरी है। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, ये देखिए अभी इसने हमें कोई एरर नहीं दिया। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है कि पैरेंथेसिस के अंदर, फॉर लूप की जो पैरेंथेसिस के अंदर, उसके अंदर 2 सेमी कॉलन होने ही चाहिए। ठीक है, 2 सेमी कॉलन होने चाहिए। और यहाँ पे हमको कंडीशन भी देनी पड़ेगी, इनिशियलाइजेशन और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो हम ऊपर नीचे, मतलब कि इनिशियलाइजेशन हम ऊपर कर सकते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो है वो सही सिंटैक्स है। अगर मैं इसको रन करूं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से रन भी यहाँ पे हो जाएगा और आई की जो वैल्यू है वो हमें 1 से लेकर 10 तक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है जी, ये देखिए आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो ये हैं कुछ एडिशनल फीचर्स ऑफ फॉर लूप जो कि हमें वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप में नहीं देखने को मिलते। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपसे इन फीचर्स के बारे में डिस्कस करूं ताकि आपको फॉर लूप के बारे में कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।